कभी कभी हम जिन रिश्तों को बोझ समझ लेते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसे उसके पिता ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन अंत में वही उसकी दुनिया बन गया। रमेश एक गरीब किसान था, मेहनती लेकिन सोच से बहुत सख्त। उसे लगता था कि पढ़ाई बेकार है। उसका बेटा आदित्य पढ़ना चाहता था, पर रमेश कहता, किताबें खेत नहीं जोते बेटे, पेट नहीं भरेंगी। आदित्य चुप था, लेकिन उसके सपनों की आवाज बहुत तेज थी। हर रात वह चुपके से पढ़ता। पिता की डांट, गरीबी की ठोकरें सब सहता गया। गांव वाले हंसते, पढ़ के क्या करेगा? वो मुस्कुराता और कहता, देख लेना, एक दिन जवाब दूंगा मेहनत से। कुछ साल बाद वो गांव छोड़ गया। बाप से बात तक नहीं हुई, बस एक चिट्ठी छोड़ गया, एक दिन लौटूंगा पापा, सिर झुकाने नहीं सिर उठाने। साल गुजर गए। रमेश बूढ़ा हो गया। अब वो खेत नहीं जोत सकता था। गांव वाले जिनसे उम्मीद थी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। एक दिन दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पर वही बेटा था, आदित्य। अब एक अफसर, पर आज भी वही संस्कार वाला बच्चा। उसने झुककर कहा, पापा, अब खेत में संभालूंगा, आप आराम कीजिए। रमेश कुछ बोल नहीं पाया, बस बेटे का हाथ पकड़कर रो पड़ा। उसे आज समझ आया, बेटा बोझ नहीं, भगवान का आशीर्वाद होता है। कभी किसी को कम मत आंको, क्योंकि वक्त के साथ वही इंसान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रिश्तों को समझो, क्योंकि जब वक्त बोलता है तो सबक गहरा होता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट फॉर एवरी सन, और सब्सक्राइब करो नीलेश पाइकरा ऑफिशियल को, क्योंकि यहां हर कहानी में छिपा है एक सबक।